अंगस्यामलिमच्छटावीरवितो मन्दे कृतन्दीवरं जाड्याञ्जगुडरोचिषां विदधतां पट्टाम्बरस्य श्रिया श्रीवृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसददामाभिरामोदरम् श्रीराधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेमुदामोदरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्मनिधिलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतुक कृपा की प्रार्थना करते हुए हम लोग गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर श्री गुरुदेव से प्राप्त आश्रय वचनियों को हम लोग श्रवण करेंगे। अब हम लोग मन शिक्षा के तृतीय श्लोक का चतुर्थ भाग होगा शायद, तृतीय भाग को श्रवण करेंगे। अब हम लोग श्रवण करेंगे रागानुगा भक्ति की परिपाटी के विषय में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी का सिद्धांत क्या कहता है। कृष्णं स्मरन् जनं चास्य प्रेष्ठं निज समीहितं तत्तत्कथा रतश्चासौ कुर्याद्वासं ब्रजे सदा सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भावलिप्सुना कार्या ब्रजलोकानुसारतः श्रवणोत्कीर्तनादिनी वैध भक्त्युदितानि तु यान्यंगानि तान्यत्र विज्ञेयानि मनीषिभिः। भक्ति रसामृत सिंधु अर्थात अपने प्रियतम नवकिशोर श्री नंदनंदन का और उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रिय भजन करने वाले भक्तजन तथा अपने सजातीय भाव वाले व्यक्ति का स्मरण करते हुए सामर्थ्य रहने पर शरीर द्वारा श्री ब्रजधाम में नित्य वास करना चाहिए। इस प्रकार वास करना चाहिए। वृंदावनम त्यज्यम न गच्छामि एक पादम, चाहे कुछ भी हो जाए वृंदावन को छोड़कर एक पग भी हम बाहर नहीं धरेंगे। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए ब्रजवास में। श्री वृंदावन ही मेरा धन है, श्री वृंदावन ही मेरा प्राण है, श्री वृंदावन धाम ही मेरा सर्वस्व है। ब्रजमंडल धाम के समस्त ब्रजवासियां हमारे गुरु हैं। इन्हीं की चरण आश्रय होकर हम भजन करेंगे, साधन करेंगे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं करेंगे। इन्हीं ब्रजवासियों के घर से टुकड़े मांगकर खाएंगे। यमुना जी का जल पान करके कहीं पेड़ के नीचे बैठकर भजन करते 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 कब आंख पड़ जाएगा, सो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। सोने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ही नींद आ जाएगा भजन करते करते, और भजन करते करते ही स्वयं ही जग जाएंगे। ऐसा अनुराग श्रीधाम वृंदावन ब्रजमंडल धाम में धाम के प्रति होना चाहिए। ऐसा अनुराग होगा तब जाकर के ब्रज में वास हो सकता है हम लोग का। तभी जाकर के हमारा यह देह भी सिद्ध होगा, मन बुद्धि सब कुछ पवित्र हो जाएगा, देह शुद्ध हो जाएगा। तब जाकर कृष्ण भजन का उद्दीपन होगा। सदा सर्वदा वृंदावन धाम में वास कर हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत
यमुनतीर कुसुम सरोवर मानसी गंगा कालिंदनंदिनी विपुल तरंगा बंसीवट गोकुल धीर समीरा वृंदावन तरु लतिका बनीर खग मृग कूल मलय बतास मयूर भ्रमर मुरली विलास वेणु श्रृंग पद चिन्ह मेघमाला बसंत शशांक शंख करताला यमुना विलासे यमुना विलासे अनुकूल जानी लीला विलास उदीपक मानी ए सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं वृंदावन छोड़त कहीं नहीं जाऊं श्री हरि ब्रज बस छोड़त कहीं नहीं जाऊं ए सब छोड़त पराण हराऊं वृंदावन छोड़त कहीं नहीं जाऊं ए सब छोड़त वृंदावन छोड़त पराण हराऊं हाँ वृंदावन छोड़त पराण हराऊं भक्ति विनोद कहे सुन कान भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं भक्ति विनोद कान लगा करके सुन लो भक्ति विनोद कहे सुन कान तुआ उदीपक हमारा प्रणपराण आप ही उदित हो जाए हमारा हृदय में यही हमारा प्राण है हमारे प्रिया प्रियतम नवल किशोर श्री राधा विनोद बिहारी राधा माधव के छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा जिस वृंदावन धाम में पर्वत से आने वाली वायु मोर भ्रमर मुरली वेणु श्रृंग चरण चिन्ह भगवान की आकाश में श्याम वर्ण की मेघ की कतार बसंत ऋतु चंद्रमा शंख करताल ये सभी वस्तुएं हमारे प्रभु प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव की लीलाओं की सहायक होने के कारण इन सब वस्तुओं का दर्शन कर भक्तों को प्रिया प्रियतम जो लीला करते हैं उन लीलाओं की उद्दीपन होती है इन सब स्थान को वृंदावन धाम को संपूर्ण ब्रजमंडल को ब्रजवासियों को मयूर शुक सारिका खग मृग आदि यमुना महारानी को श्री गिरिराज महाराज को राधा कुंड श्याम कुंड आदियों को संपूर्ण द्वादश बनाता हूं ब्रजमंडल धाम को श्रीधाम वृंदावन को छोड़कर मैं
कहीं नहीं जाऊं, बेशक मेरी प्राण ही मेरे प्राण ही निकल जाए। ऐसे अनुराग भगवान के प्रति, भगवान के धाम के प्रति, वृंदावन धाम के प्रति होनी चाहिए। होगा तभी जाकर के हम लोग का ब्रजवास सही में ब्रजवास होगा। गोप गोपी गौ गोवर्धन द्वादश वनात्म को ब्रजमंडल धाम श्रीधाम वृंदावन को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊं। बेशक मैं यदि मन में भी सोच लूं कि वृंदावन को छोड़कर के कहीं जाऊं तो बेशक मेरा प्राण ही निकल जाए। वृंदावन से बाहर जाने से पहले ही मेरा प्राण निकल जाए। वृंदावन में ही हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं, हे कृष्ण, ये सब स्थान आपकी, ये है वृंदावन धाम ब्रजमंडल धाम आपकी लीलाओं के उद्दीपक होने के कारण मुझे मेरा प्राणों से भी अधिक प्यार है, प्रेम है। हे नाथ, हे वृंदावन धाम, ऐसा बुद्धि, ऐसा मति मेरा कभी ना हो जो मैं कहीं वृंदावन से एक पग बाहर धरूं। ऐसा अनुराग होने पर ही हम सबका वृंदावन वास होगा, वास्तविक वृंदावन वास होगा। और वृंदावन में जो नित्य लीला होती रहती है, दिव्य लीला जो होती रहती है, ऐसी लीलाओं का स्मरण दर्शन भी होगा सिद्ध देह में। जब तक हमारे मन में ऐसी भाव उत्पन्न नहीं होता है तब तक हमारा वृंदावन वास होना असंभव है। यदि भी वृंदावन में हम वास करते हैं तो हमारा मन वृंदावन में नहीं रहता, हमारा बुद्धि वृंदावन में नहीं रहता, विषयी भोगों में ही रहता है। ऐसा अनुराग होना चाहिए, तब जाकर के वृंदावन वास होगा। अन्यथा असमर्थ होने पर मन ही मन सदा ब्रज में वास करना चाहिए। जो जहां है वहीं रह करके ही हम सब मन ही मन ब्रज में वास कर रहे हैं। श्री श्रील रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं, जो असमर्थ होने पर मन ही मन सदा सर्वदा ब्रज में वास करना चाहिए। मन से भी वास में होता, मन से भी ब्रज में वास होता है। यह अनुराग हमारा हृदय में सदा सर्वदा विद्यमान रहना चाहिए। रहने से यही रागात्मिका भक्ति साधन की परिपाटी है। वृंदावन के मयूर, खग, मृग, भंवर, मुरली के ध्वनि, भगवान के जितने भी प्रिया प्रियतम के लीलाएं, कदम के वृक्ष, तालवन, बेलवन, कुमुदवन, भांडिरवन, बंसीवट, गोकुल, महावन, मधुवन, कुमुदवन, तालवन, ध्रुव टीला, बरसाना, नंदगांव आदि, इन सब का चिंतन सदा सर्वदा मन में होना चाहिए। राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज महाराज की परिक्रमा, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, ललिता कुंड, विशाखा कुंड, मयूर कुंड, पेठा गांव आदि समस्त ब्रजमंडल का स्मरण चिंतन सदा सर्वदा मन से करना चाहिए। होने से जाकर के हम बाहर में भी रह करके भी वृंदावन का वास कर सकते हैं। यदि ये सब चिंतन नहीं है तो वृंदावन में रहने पर भी वास नहीं होता है। इसलिए सदा सर्वदा इन सब चीज का, वृंदावन धाम की चिंतन, उनकी लीलाओं का, कथाओं का श्रवण, कीर्तन, भगवान का नाम का, रूप का, गुण का चिंतन, कथाओं की कीर्तन, कथाओं का श्रवण, नाम जप सेवा निरंतर करने से रागानुगा भक्ति के लोभ उत्पन्न होता है, लालसा उत्पन्न होती है। ऐसे रागानुगा भक्ति के लोभी व्यक्ति को साधक रूप में यथावस्थित देह से अपने स्वजातीय भाव वाले ब्रज परिकरों के भाव के अनुसार, अर्थात श्री श्याम सुंदर प्रिया श्री राधिका जी का चंद्रावली, ललिता, विशाखा और श्री रूप मंजरी आदि के अनुगत
इनके अनुगत को ही श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये क्षय गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ हईते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण। हमारे गौड़ीय संप्रदाय के यह महान आचार्य श्री रूप मंजरी श्री रूप गोस्वामी पाद जी के चरण आश्रय होकर, श्री रूप मंजरी आदि के चरणाश्रय होकर एवं श्री रूप सनातन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का अनुसरण होकर, अनुसरण करते हुए, यहाँ ध्यान रखें अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं, अनुसरण करना है। अनुसरण करते हुए श्री श्री प्रिया प्रियतम राधा माधव की सेवा करनी चाहिए। दास्य भाव के साधकों को, दास्य भाव के परिकर, रक्तक पत्रिका आदि सख्य भाव के साधकों को, श्रीदाम सुवल सखा आदि के और वात्सल्य भाव के साधकों को नंद बाबा, मैया यशोदा मैया आदि के भावानुसार सेवा करनी चाहिए। इसी को ही स्वजातीय कहा है। यह स्वजातीय सिखाने वाले श्रील रूप गोस्वामी पाद, श्रील सनातन गोस्वामी पाद, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी पाद जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद, भक्ति विनोद ठाकुर जी, भक्ति सिद्धांत जगत गुरु श्रील सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति प्रज्ञान परम गुरुदेव केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणाश्रय होकर, उनके अनुयायियों का चरणाश्रय होकर इन सब परिपाटियों को सीखना चाहिए, अच्छी तरह से समझना चाहिए, तब जा करके स्वजातीय सेवा हम कर सकते हैं। सिद्ध देह से श्री राधा, ललिता, विशाखा, रूपमंजरी, रतिमंजरी। रूपमंजरी कौन है? श्रील रूप गोस्वामी पाद जी। रतिमंजरी कौन है? जिनके ग्रंथ मनोशिक्षा पढ़ रहे हैं, जिन्होंने लिखे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी रतिमंजरी है। इसलिए रूपमंजरी, रतिमंजरी के अनुगत्य में मानसी सेवा तथा साधक रूप में रूप सनातन आदि के, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि के अनुगत्य में ही दैहिक का सेवा करनी चाहिए। मानसिक सेवा कब किया जाता है? जब वो अवस्था को हम लोग पहुंच जाएंगे तब। वर्तमान कनिष्ठ अवस्था में यदि मानसिक सेवा करेंगे तो हमारा सिद्ध नहीं होगा। कनिष्ठ अवस्था में साधु गुरु वैष्णव एवं शास्त्र का अनुशासन में रह करके वैदिक भक्ति का आचरण करते हुए उनसे ही राग मार्ग में प्रवेश करेंगे। राग मार्ग में प्रवेश करने के बाद में जाकर के रागात्मिका भक्ति को प्राप्त करते हुए मानसिक सेवा आदि कर सकते हैं। ब्रज में रहकर अथवा असंभव है तो सामर्थ्यवान व्यक्ति बाहर में रह करके भी कर सकते हैं। इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। वैदिक भक्ति में क्या क्या वस्तुओं का आवश्यक है, क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए वैदिक भक्ति में, उस विषय को भी हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। श्री श्री राधा विनोद बिहारी राधा मदन गोपाल श्री गोपाल जी भगवान श्री राधा रानी चरण कमल में अर्पित करते हुए जय वाणी को विराम करते हैं। श्री गुरुदेव को अर्पण करते हुए जय वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सभी शुद्ध भक्त लोगों सुखद पूर्वक होंगे, यही दास का आशा है। आप सब ऐसे ही दास के ऊपर कृपा बनाए रखिए। आप सबको अति अति धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। राधे श्याम। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। राधे श्याम।